हाँ जी, की हाल चाल। अज आप करने जा रहे हैं जी अपरिमेय संख्यावां। यानी कि इरेशनल नंबरस। तो ये पहला आपको पता होना चाहिए जो जरूरी टॉपिक है, एक छोटा जिहा टॉपिक है कि रैशनल नंबर क्या होंगे ने जी। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्यावां। परिमेय संख्यावां तो परिमेय संख्या की होंदियां ने जी, हर वो नंबर जिसनों P/Q के रूप में लिखा जा सकता। शर्त की है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर P/Q के रूप में जिन्हों आप लिख सकते हुए तो Q 0 ना हो। हुण इत्थे गल की है कि P ते Q की ने, P ਅਤੇ Q की ने संपूर्ण संख्यावां ने जी। P ਅਤੇ Q संपूर्ण संख्यावां ने। दूसरी गल P ਅਤੇ Q सहभाज ने। सहभाज मतलब कि ये दोने किसी एक पहाड़े च नहीं आते है। मतलब जिन्हों दूजी भाषा कहा जाए कि इन्हों का HCF जो एक किहदा P ते Q का। तो रैशनल नंबर की हो गए वो संख्यावां जिन्होंने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ संपूर्ण संख्यावां ने, नीचे वाली रकम 0 नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने HCF जो एक होना चाहिए। मतलब वो आपस किसी कटने नहीं चाहिए। जे कोई कटते सी पहला तो कटने तो बाद जो मिलता वो P/Q फॉर्म होगी। ठीक है जी। तो अज हुण आपां इन्हों इस फार्मूले इस थ्योरम वरत के आपां अपरिमेय संख्यावां करांगे। तो जो आप करना वो है 10वीं जमात का गणित विषय का पहले अध्याय का प्रश्नावली नंबर 1.3 1.3 करनी है जी। अज अपने रैशनल अपने रियल नंबर चैप्टर का नाम। तो पहला की कहना सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इन करने का तरीका की है जी। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर है। अपने सिद्ध करना जी। तो हम सबूत कह लो इन हल किवें करांगे। सब तो पहला मान लो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हाँ जे वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो आप परिमेय संख्या के विच कीता कि इनू आप लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 5 नूं भाव वर्गमूल 5 है जो वो दो संख्यावां P/Q के रूप में लिखा जा सकता, जिथे P ਅਤੇ Q सहभाज संपूर्ण संख्यावां हैं। को प्राइम होल नंबरस ने संख्यावां हैं ਅਤੇ Q बराबर नहीं 0 के। तो Q जो है वो 0 नहीं है। तो हुण इहदे विचों जी आपने क्योंकि परिमेय बननी अपने P/Q सी तो इनू गुणा कर देंगे। तो गुणा करके की हो जू तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो P जो है वो वर्गमूल 5 Q के बराबर आ जाएगा जी। ठीक है। तो इनू नंबर 1 लिख लेंगे जी। हुण उस तो बाद दोवें पासे वर्ग करन ते जो दोनों पासे वर्ग करांगे जितने P² बराबर वर्गमूल 5 का वर्ग Q² आ जाए। जिन्हों लिख सकते हैं P² बराबर है 5 Q²। ये नंबर 2 है जी। तो इत्थे देखो की बनता अपने यूक्लिड के भी कराया अपन पता कि जो P² आ इनू आप 5 Q² के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। भाव जो 5 है वो P² नूं
ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 p ਦੀ 2 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ p ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ 5 p ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 p c ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ 5 p ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੋ c ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰ ਤਾਂ p ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ 2 ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, p ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5c ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ 5q ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 25c ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5q ਦਾ ਵਰਗ। ਅਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 25/5 c ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ q ਦਾ ਵਰਗ। ਮਤਲਬ 5 ਗੁਣਾ c ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ q ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ 5 ਹੈ, 5 q ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 5 q ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ q ਦਾ ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 5 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 5 ਆ ਜੋ q ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਆ ਜੋ ਉਹ p ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਆ ਜੋ ਉਹ q ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 5 p ਅਤੇ q ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ p ਅਤੇ q ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ p/q ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ p/q ਸਹਿ-ਭਾਜ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 5 ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ p/q ਦੀ ਕਹੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਮੇਯ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਪਰਿਮੇਯ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਭਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਿ-ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ 5 ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 3 + 2 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਇੱਕ अपरिमेय है। अपरिमेय है। तो सिद्ध करने वास्ते की करना जी सेम वही मैथड पहले सवाल का कि मान लो ये पूरी संख्या 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखांगे जी P बटा Q के रूप में। P Q सहभाज ने Q 0 नहीं है वो चीज़ां आप समझते नहीं कि परिमेय के विच होंदियां ने। तो हुण इत्थों की करना ये आपां ने एक परिमेय यानी कि रैशनल नंबर मान लिया। हुण 3 भी एक रैशनल नंबर हुंदा जी। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर है P बटा Q -3 हो जाएगा ना। इधर कल्ले आपां वर्गमूल 5 की कीमत रख लांगे तो P बटा Q -3 बटे 2 आ जाएगा। तो वर्गमूल 5 बराबर है P बटा Q -3 बटे 2 ये बराबर है। हुण ये आपां ने रैशनल नंबर लिया सी P बटा Q आपां ने परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर लिया सी। 3 आपां नूं पता कि रैशनल नंबर हुंदा 2 भी रैशनल नंबर हुंदा परिमेय संख्या हुंदी आ। तो आपां नूं पता कि परिमेय संख्यावां दा जोड़ घटाओ तो उन्हां दी गुणा भाग है जो वो भी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर हुंदा। मतलब जे 2 रैशनल नंबरां नूं आपां घटा दांगे तो रिजल्ट एक रैशनल नंबर होऊ तो रैशनल नंबर में जो आप रैशनल नंबर नाल भाग कर देंगे तो भी रिजल्ट एक रैशनल नंबर एक परिमेय संख्या होगी। तो यह मतलब इधरला पासा सारा है कि बन गई है परिमेय संख्या ही है अजे तक। परंतु सानू पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि की है एक वो संख्या जी पूर्ण वर्ग नहीं हैगी। पूर्ण वर्ग संख्या ना पूर्ण वर्ग संख्या का यह वर्गमूल आ। तो यह मतलब है कि हो गया एक अपरिमेय संख्या हो गई। हुण ये तो हो नहीं सकता जी भी बराबर है तो इधर अपरिमेय होवे ते परिमेय होवे ते सही होवे। भाव साडी मन्नी गल गलत है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। भाव 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज़ आप सिद्ध करनी सी या अपरिमेय सिद्ध करनी सी। अगे सेम तीसरा सवाल 1 बटे वर्गमूल 2 भी अपने अपरिमेय दसना जी। तो ये की करांगे जी मान लो 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो 1 बटे वर्गमूल 2 आप लिखांगे जी P बटा Q के रूप में। तो इनू की लिखा जा सकता वर्गमूल 2 बराबर है Q बटा P। तो Q बटा P है जी तो यह भी परिमेय होनी चाहिए है। तो Q बटा V भी परिमेय होगी। परंतु वर्गमूल 2 है जो वो भी की है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है इसलिए 1 बटे वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी। तीसरे का दूसरा पार्ट 7 वर्गमूल 5 ये सिद्ध करनी है जी। तो मान लो 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है सॉरी। तो इनू आप लिख सकते हैं 7 वर्गमूल 5 नूं A बटा B के रूप में। तो वर्गमूल 5 कितना सीगा जी A बटा 7 भी इधर तिरछी गुणा हो जाएगा। तो V एक जे एक परिमेय संख्या तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु वर्गमूल 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। भाव
साडी मन्नी गल गलत है। की गल मन्नी है जी कि वर्गमूल 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय है। इसलिए सिद्ध हुंदा है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो तीसरा पार्ट इहदा 6 प्लस वर्गमूल 2। 6 प्लस वर्गमूल 2 नूं भी आपां सिद्ध करना जी कि यह भी एक की आ अपरिमेय जी। तो की करांगे, मान लो 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय है, एक रैशनल नंबर है जी। जे ये रैशनल नंबर आ तो 6 जमा वर्गमूल 2 नूं लिखा जा सकदा a/b। तो वर्गमूल 2 हो जाएगा जी रैशनल नंबर घटाओ 6 भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो इधरला पासा एक परिमेय बन जाएगा, परिमेय है। जे ये परिमेय आ तो यह भी परिमेय है, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हुण ये तो हो नहीं सकता भी इधरला परिमेय रहे जे इधरला परिमेय हो जाए, या तो दोनों परिमेय होणगे दोनों पासे, या दोनों अपरिमेय होणगे। हुण ये आपां ने परिमेय कह रहे हैं, बट ये आपां नूं पता कि अपरिमेय हुंदी आ, एक इरैशनल नंबर हुंदा। तो जे वर्गमूल 2 एक इरैशनल नंबर आ, एक अपरिमेय संख्या, तो पूरी की पूरी संख्या भी तो मन्नी हुई गल गलत होगी। तो साडी मन्नी गल गलत हो जाएगी कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय है। सो इस तो सिद्ध हुंदा है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय हो गई, यही चीज़ आपां सिद्ध करनी सी। तो ये बड़ी छोटी जी एक्सरसाइज थी, ये सारे के सारे सवाल हो गए, एक्सरसाइज अपनी निबड़ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी, बहुत ही सौखी तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ। ये आपां अपरिमेय संख्यावां नूं समझण च मदद मिलती है। तो उम्मीद आ तुहानूं वीडियो पसंद आई हो। जे मेरा काम चंगा लगे तो वीडियो नूं लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो, अपने दोस्तों नाल शेयर करो। मैं ये वीडियो हर रोज़ एक डेली वीडियो 10th के मैथ की 10वीं के मैथ की पाना। तो जे कोई टॉपिक तुसीं चाहुंदे हो कि स्पैशल टॉपिक मैं कवर करा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर दसो। धन्यवाद।